ऑलराइट गाइस, लाइव ट्रेडिंग चैलेंज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अभी जस्ट हमारा यहाँ पे पिरामिड सेटअप एक्टिवेट होने वाला है। जैसे ही ट्रेड एक्टिवेट होता है मैं इस ट्रेड को प्लान करूंगा और आप सबको दिखाऊंगा किस तरीके से पिरामिड स्ट्रैटेजी चलता है और किस तरीके से मैं पिरामिड पे ट्रेड करता हूँ। बाय द वे, कल मैंने 225 क्वांटिटी पे ट्रेड करा था और 1000 रुपये के इस पे 2700 3000 के आसपास प्रॉफिट मुझे दिख रहा था, बट मैं बड़ा टारगेट के लिए वेट कर रहा था और फिर उस प्रॉफिट को मैंने छोड़ा और 1000 रुपये के स्टॉप लॉस लेकर के बाहर आया। तो किन्हीं का कमेंट आ रहा था कि एक लॉट इज इक्वल्स टू 225 क्वांटिटी, तो नहीं होता, डेफिनेटली नहीं होता एंड अपॉलॉजी फॉर दैट। बट हर हम ग्राफिक डिज़ाइनर तो है नहीं, हम थंबनेल डिज़ाइनर तो है नहीं। हर एक चीज़ हर एक टाइम पे चेंज करना हमारे लिए उतना ज़्यादा, मतलब कह सकते हो, हमारे हाथ का चीज़ नहीं है। तो सॉरी बोलना चाहूँगा इस चीज़ के लिए कि हर बार थंबनेल चेंज करना ये थोड़ा सा हमारे लिए डिफ़िकल्ट काम है। अगर हमारे बस के काम होती तो मैं डेफिनेटली करने की कोशिश करता। फिलहाल आपकी बात, 75 क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब एक लॉट बराबर 75 क्वांटिटी ही होगा। चलिए देखते हैं किस तरीके से ट्रेड चलता है। यहाँ पे हमारा ट्रेड एक्टिवेट होने वाला है। जैसे ट्रेड एक्टिवेट होगा मैं ट्रेड को प्लान करूँगा और देखते हैं कि क्या रिजल्ट रहता है। या तो टारगेट आएगा या तो स्टॉप लॉस आएगा, जो भी आएगा हैप्पीली एक्सेप्ट करेंगे एंड उसको आगे बढ़ेंगे लेकर के, ठीक है। मैक्स टू मैक्स हमारे पास ये लेवल आएगा। चलिए देखते हैं किस तरीके से हमारा ट्रेड एक्टिवेट होता है। अगर होता है तो मैं डेफिनेटली प्लान करूंगा और अगर नहीं होगा तो वेट एंड वॉच करेंगे, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे, ठीक है। जैसे ट्रेड एक्टिवेट होता है मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ। ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पे हमने एक डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान करा है, ठीक है। एंड हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ये लेवल तक है, ठीक है। टारगेट देखते हैं कहाँ तक आता है। पिरामिड सेटअप यहाँ पे एक्टिवेट ना होकर के इधर कहीं एक्टिवेट हुआ है। स्टॉप लॉस हम ये लेके चलेंगे, 18 पॉइंट के आसपास है। एंड 1:3 के आसपास का टारगेट मिनिमम, एटलीस्ट यहाँ तो 1:2 ही आ रहा है। 1:3 जो हमारा टारगेट है वो लेके चलेंगे, या फिर डे लो तक का भी टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। अगर बीच में यहाँ पे 1:3 आ जाएगा, 1:3, ठीक है। सो 1:3 का हमने टारगेट रखा है और यहाँ पे 18 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल दे रहा हूँ। 115 पे एंट्री हमारा, तो 105 पे हम एग्जिट हो जाएंगे इस ट्रेड में से, ठीक है। चलिए मैं एक बार स्टॉप लॉस प्लेस कर देता हूँ। तो आप देखोगे कि यहाँ पे मार्केट इतना दूर हमारे फेवर में 1200 के आसपास प्रॉफिट चला, उसके बाद फिर रिवर्स होकर के कॉस्ट टू कॉस्ट पे आया और मैं स्टिल वेट कर रहा हूँ। हमारा टारगेट इसमें कितना है, 33 पॉइंट के आसपास है और हमें कितने पॉइंट मिले, ऑलमोस्ट 16 पॉइंट 17 पॉइंट के आसपास टारगेट मिल चुके थे। बट मैं 1:3 का वेट कर रहा हूँ और उससे पहले मैं नहीं एग्जिट करूंगा इस ट्रेड में से, चाहे जो भी हो जाए, ठीक है। और 1:1 1:2 तो हमें टारगेट यहाँ पे दिख गया था, बट स्टिल या तो मैं स्टॉप लॉस लूंगा या तो मैं टारगेट लूंगा, उससे पहले मैं एग्जिट नहीं होने वाला हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या है ना कि अगर आज आप छोटे छोटे प्रॉफिट को नहीं छोड़ोगे, जैसे कल के मार्केट में क्या हुआ, 1200 रुपये का जो हमें प्रॉफिट दिख रहा था, 3000 के आसपास जो प्रॉफिट दिख रहा था, मैंने उसको छोड़ा और 900 1000 रुपये के आसपास स्टॉप लॉस लेना मैं ज़्यादा प्रेफर करा। वाई? बिकॉज अगर मैं उस दिन कल प्रॉफिट नहीं छोड़ता तो शायद आज भी मैं छोटे प्रॉफिट में बाहर आ जाता और कल भी आ जाऊंगा, परसों भी आ जाऊंगा, तो ये मेरी हैबिट बनते चली जाएगी। और एक बार छोटे छोटे प्रॉफिट लेने की आदत लग गई तो प्रॉफिटेबल होना थोड़ा डिफिकल्ट है हमारे लिए। तो छोटे छोटे प्रॉफिट को कोई दिक्कत नहीं, इग्नोर करो, बट जो टारगेट है उस पर बैठो। आज नहीं आएगा कल आएगा, कल नहीं आएगा परसों आएगा। जैसे देखो कल हमारे पास 3000 टारगेट आया, उसमें 1000 रुपये का और टारगेट रह चुका था, ठीक है। 5 पॉइंट से टारगेट बचा था, मैंने उसको छोड़ा। आज मैं ट्रेड कर रहा हूँ, अभी भी इसमें देखोगे तो 33 पॉइंट का टारगेट है, ऑलमोस्ट 16 पॉइंट मिल चुका है, 50% ज़्यादा टारगेट हमें मिल चुका है। बट स्टिल मैं क्या वेट कर रहा हूँ कि मुझे ये 50% नहीं चाहिए, मुझे 100% टारगेट चाहिए। अब पिरामिड सेटअप पे मैंने ट्रेड करा है तो मेरे को कॉन्फिडेंस है यहाँ पे कि चलो मेरा सेटअप है, ये जब भी देता है तो टारगेट दे के ही जाता है, ठीक है। नहीं तो छोटा स्टॉप लॉस जो भी है, 750 का स्टॉप लॉस, 1:1 तो हमें दिख रहा है अभी भी, और 1:2 तो यहाँ पे भी दिख चुका है। बट मैं वेट कर रहा हूँ कि नहीं, या तो फुल टारगेट या तो फुल स्टॉप लॉस, उसके बीच में कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो फिलहाल वेट करते हैं, देखते हैं किस तरीके से ट्रेड चलता है। और आपको भी ये सब चीज़ें सीखनी चाहिए कि पेशेंस के साथ हमें ट्रेड को होल्ड करना चाहिए। देखो हर लॉजिक हर ट्रेड में ना एक पोटेंशियल होता है। आप
मैं भी श्योरिटी के साथ कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता कि यहाँ से ऊपर ही जाएगा मार्केट, नीचे ही जाएगा। अब देखो मैंने कितना पिन पॉइंट एंट्री बनाया, कितना एकदम जबरदस्त एंट्री बनाया। तो ये कैसे हो पाया? जस्ट बिकॉज ऑफ पिरामिड सेटअप, है ना। तो आपके पास जो भी स्ट्रेटजी है बस उसको फॉलो करने का ज़रूरत है। मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ और देखते हैं किस तरीके से हमें टारगेट मिलता है, स्टॉप लॉस मिलता है, जो भी है मैं आपको दिखाता हूँ। वेट एंड वॉच करते रहिए, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो इस ट्रेड को मैंने ऑलमोस्ट 5 पॉइंट स्टॉप लॉस पे लेके आ गया हूँ, ठीक है। और अब इसमें रिस्क रिवॉर्ड 1:6 के आसपास आ रहा है, ठीक है। मतलब अब ये ट्रेड ऑलमोस्ट अगर हमारे फेवर में नहीं भी जाता है तो 350 रुपये का स्टॉप लॉस जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा। और इसके अगेंस्ट में हमें टारगेट बहुत अच्छे मिलेंगे, 32 पॉइंट के आसपास, 33 पॉइंट के आसपास, जो कि लगभग लगभग 1:6 1:7 के आसपास टारगेट है। और जो हमारा टारगेट स्टॉप लॉस है वो बहुत छोटा हो चुका है, 5 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस है। अब देखते हैं, या तो हमें टारगेट देगा या तो स्टॉप लॉस लेगा, जो भी होता है आपके सामने है। वेट एंड वॉच करिए, मैंने इसको ट्रेवल कर दिया है, ठीक है। सो गाइज, मैंने यहाँ पे ऑर्डर कैंसिल, स्टॉप लॉस ऑर्डर इसलिए कैंसिल करा है क्योंकि अभी ये टारगेट के स्टॉप लॉस के पास पहुंचा नहीं है इंडेक्स में। प्रीमियम फ्लक्चुएशन के वजह से ये हमारे स्टॉप लॉस को उड़ा सकता है, देर इज चांसेस। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस अगर ये जाता है तो फिर हम यहाँ पे ट्रेड को मैनुअली क्लोज कर देंगे, ठीक है। नहीं तो होगा क्या कि थोड़ा सा एक स्पाइक लगेगा, हमारा स्टॉप लॉस उड़ जाएगा, और क्या पता मार्केट यहाँ से घूम जाए। अब ऑलरेडी आप देखोगे तो हम 1:2, मतलब इस हिसाब से स्टॉप लॉस जो हमारा था यहाँ पे, उस हिसाब से 1:2.5 के आसपास टारगेट देख चुके हैं, ठीक है। अब जो हमारा स्टॉप लॉस है उसके हिसाब से हमें 1:3 के आसपास मिल रहा है, बट हमारा टारगेट ये है और इससे पहले हम नहीं एग्जिट होंगे ट्रेड में से, चाहे जो हो जाए, ठीक है। फिलहाल वेट करते हैं, मैनुअली कट करेंगे अगर स्टॉप लॉस खाएगा तो। चलिए, ओके, तो फिर से हम प्लेस कर देते हैं, हमारे स्टॉप लॉस के बाहर जा रहा है, तो 10। ओके, तो मैंने सिस्टम में फिर से स्टॉप लॉस को डाल दिया है। ये जैसे ही नज़दीक आएगा, अगर ये एक साथ पैरेलली दोनों हिट करने आएगा तो मैं डेफिनेटली कट कर दूंगा। बट अगर ऐसा हो कि इंडेक्स नीचे ही है और यहाँ पे प्रीमियम फ्लक्चुएशन की वजह से हमारा स्टॉप लॉस चला गया, तो वो ट्रेड लॉजिकली तो हमारा सही था, बट जस्ट बिकॉज की ऑप्शन की मैथमेटिक्स है, इसकी वजह से वो ट्रेड गलत हो गया। तो उसमें गलती स्ट्रैटेजी की नहीं होगी, हमारी गलती होगी। तो हमें स्ट्रैटेजी को भी एज देना है, सेटअप को भी एज देना है, ठीक है। अब पिरामिड सेटअप बना हुआ है, हमें ट्रेड दिया है, तो हमारे पास एक एज है कि हमें ट्रेड को होल्ड करना है, ठीक है। देर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी कि हमें टारगेट दे के जाएगा, और जब हमें ये मालूम है कि टारगेट आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, तो फिर क्यों ना फुल टारगेट तक वेट करा जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं। फिलहाल अभी देखोगे तो ऑलमोस्ट 200-300 लॉस से प्रॉफिट गया 1200 रुपये के पास, फिर 200-300 लॉस आया, फिर अभी देखोगे तो 800-900 के आसपास, 1000 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। अब देखते हैं ये टारगेट आता है या स्टॉप लॉस ही जाता है, जो भी होगा आपके सामने चल रहा है ना। ओके, तो फिर से 1000 रुपये के आसपास एक लॉट पे ट्रेड में टारगेट मिलना स्टार्ट हो गया है। थर्ड टाइम मार्केट ट्राई करने जा रहा है हमारे टारगेट देने के लिए, और मैं बैठा हुआ हूँ। अब देखो, अगर मेरे पास पेशेंस नहीं होता ना, तो मैं या तो यहाँ निकल जाता, यहाँ निकल जाता, यहाँ निकल जाता, बहुत अपॉर्चुनिटी है। या फिर मैं अभी भी निकल के भाग सकता हूँ, लेकिन कितने बार भागूंगा? आज भाग जाऊंगा, कल भाग जाऊंगा, परसों भाग जाऊंगा, कितने बार भागूंगा? और जब मुझे मालूम है कि मेरा सेटअप पे मैंने ट्रेड करा है, अनर्गल ट्रेड नहीं है, रैंडम ट्रेड नहीं है, कोई डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग नहीं है, सेटअप बेस्ड सिस्टम ट्रेडिंग है। तो सिस्टम क्या कहता है कि चलो बैक्स टू मैक्स क्या हो सकते हैं, आज आपका स्टॉप लॉस चला जाए,
कल आपका स्टॉप लॉस चला जाए, परसों चला जाए, हर दिन तो स्टॉप लॉस नहीं जाएगा ना। तो नहीं जाएगा तो क्या प्रॉब्लम है, रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में। अब देखो रिस्क रिवॉर्ड में क्या ले रहा हूँ, 1:5 1:6 के आसपास ले रहा हूँ, है ना। तो और क्या चाहिए, 1 रुपये के रिस्क पे अगेंस्ट में अब मैं 6 रुपये का टारगेट का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो रिस्क रिवॉर्ड भी हमारे फेवर में है ना। तो आराम से बैठने का और चुपचाप देखने का कि ट्रेड में टारगेट आता है, स्टॉप लॉस आता है, टारगेट पे टारगेट निकालो, स्टॉप लॉस पे स्टॉप लॉस निकालो, बस और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा टारगेट हमें मिल रहा है ना। लेट्स सी गाइस। तो यहाँ पे 1400 प्लस प्रॉफिट चलना स्टार्ट हो गया है, बहुत बढ़िया। 1500 आने देते हैं टारगेट तक। अब मैं इसको कॉस्ट टू कॉस्ट पे ट्रेल कर दूं क्या? चलो ट्रेल क्या करना, प्रॉफिट बुकिंग का सोचना है। इस जोन में जैसे ही आएगा प्रॉफिट बुकिंग का सोचेंगे, ठीक है। आने दो। अब मैं इसको हटा के रखता हूँ क्योंकि प्रॉफिट बुक करने में डिले ना हो जाए, ठीक है। हम्म परफेक्ट। सो अभी हमारे टारगेट के पास पहुंच गया है जोन में। यहाँ पे देखोगे तो ये ऑलमोस्ट जोन के आसपास पहुंचा हुआ है। अब ये जो है ना प्रीमियम, इसका इन्फ्लुएंस आना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो जाएगा। सो स्टिल अगर आप देखोगे तो मैं कहाँ से ट्रेड को होल्ड किया, टारगेट 1:5 के आसपास मैंने ट्रेड को अगर यहाँ पे देखोगे तो इस हिसाब से 1:4 तो हमें यहाँ पे मिला, एंड यहाँ भी देखोगे तो 1:5 के आसपास मिला। अब ये जो लेवल है ना ये टकराएगा इसके साथ, पार्शियल प्रॉफिट लेवल। तो ऑलमोस्ट हमने टॉप टू बॉटम जहाँ तक मार्केट अभी चल रहा है वहाँ पे हमने कैप्चर करा, और एक लॉट के साथ 100 पॉइंट, 1 पॉइंट कम मिला, 2 पॉइंट, ठीक है। 1700 पे हमने बुक करा, 1750, 1600 रुपये बुक करा, मतलब 115 पे एंट्री बनाया, 137 140 के आसपास मैंने एग्जिट करा था, ठीक है। तो कोई बात नहीं, एक लॉट पे 1600 रुपये का प्रॉफिट कम नहीं होता है। और ये कैसे पॉसिबल हो पाया, जस्ट बिकॉज कि मैंने अपने सेटअप पे बिलीव रखा, स्ट्रेटजी पे मुझे बिलीव है। और ये जो टारगेट है, ये टारगेट आने के लिए स्ट्रेटजी हमेशा रेडी है कि ये टारगेट आ सकता है, बट हमें अपनी इंटेलिजेंस थोड़ी बहुत दिखानी होगी कि कई बार लेवल टकराएंगे और हम ऑप्शन बायर हैं, मार्केट में चीज़ों को होल्ड नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब कोई एक लेवल को मार्केट टेस्ट करता है ना, तो उस टाइम पे फ्रॉम द लेवल जहां से मार्केट चलना स्टार्ट किया है और जो लेवल आने वाला है, इस बीच में ना मार्केट का स्पाइक बहुत फास्ट होता है, और जैसे ही थोड़ा सा रुकेगा वो स्पाइक इमीडिएटली डाउन होगा। वो मैंने कल के वीडियो में भी दिखाया था कि 1200-1400 प्रॉफिट हमें दिखाया, 2700-2800, 3000 के आसपास हमें प्रॉफिट दिखाया, और एक कैंडल में कॉस्ट टू कॉस्ट लेके चला आया। तो ये एक प्रॉब्लम रहता है एज ऑप्शन बायर, बट फिर भी हमारा जो एज इट इज टारगेट था वो ऑलमोस्ट देखोगे तो मार्केट आने वाला है 140 के आसपास, देखोगे तो मार्केट ने टारगेट दिया जहां पे मैं बुक करा था, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हम टारगेट के पास बुक करे हैं, और यहाँ भी हमें टारगेट मिलने वाला है 56 पॉइंट के आसपास। अब 9 पॉइंट 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे इंडेक्स में, यानी ऑप्शंस में 5 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे 26-27 पॉइंट, 25-26 पॉइंट अगर आप टारगेट लेके जा रहे हो तो और क्या चाहिए। तो ये पावर है स्ट्रेटजी का, एक्यूरेसी है ये। और मैं अभी आपको बैक टेस्टिंग डेटा दिखाता हूँ, हर दिन करके ना बैक टेस्टिंग डेटा दिखाऊंगा, जिसको मैंने फॉरवर्ड टेस्ट करा है, जर्नल करा है पिरामिड स्ट्रैटेजी का। तो आज मैं जनवरी मंथ का डेटा दिखा देता हूँ पिरामिड स्ट्रैटेजी का, बिकॉज बाय द वे मेरे ख्याल से नवंबर मंथ में लॉन्च होने वाला है। तो आप सब प्रिपेयर्ड रहें पिरामिड स्ट्रैटेजी के लिए, जिस पे मैंने अभी ट्रेड करा। अब उस स्ट्रैटेजी का मैं आपको एक्यूरेसी दिखाता हूँ, और जो ट्रेड जर्नल में रहेंगे, किसी भी डेट पे कोई सा भी ट्रेड अगर आप मेरे से क्वेश्चन कर दोगे, पिरामिड स्ट्रैटेजी आप इनरोल करते हो, और उस स्ट्रैटेजी में आपको जो मैं अभी बैक टेस्टिंग डेटा दूंगा, उस डेटा पे कोई सा भी एक भी, मतलब कह सकते हो एक ट्रेड भी अगर आप मुझे उठा के पूछ सकते हो कि भाई ये वाला ट्रेड कहाँ था, एवरी सिंगल ट्रेड लॉजिकल, एंड हमारे पास उसके प्रूफ है। हम उसको आपको मतलब फिगर आउट करके दिखा सकते हैं, सामने से हर एक चीज लाइव स्पॉट करके दिखा रहे हैं, फॉरवर्ड टेस्टेड डेटा दिखा रहे हैं, और पिछले 9 महीने 1 साल का फॉरवर्ड टेस्टेड डेटा आप सबको सामने दूंगा। पसंद आए, लगे कि हाँ ये स्ट्रेटेजी हमारे लिए बेनिफिशियल है, ये स्ट्रेटेजी पे मैं काम कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली आप पिरामिड स्ट्रेटेजी के लिए जा सकते हो। तो चलिए मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये टारगेट के पास पहुंच चुका है,
ध्यान से देखोगे तो ऑलमोस्ट ये टारगेट के पास पहुंच गया है, और ये जो हमने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग लेवल रखा था वहां पे मार्केट ऑलमोस्ट हमारे फुल टारगेट के पास पहुंचा है। अब यहाँ के बाद ऊपर चला जाए नीचे चला जाए हमें से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलिए ये रहा। हाँ ये रहा 1 जनवरी से। आप देखोगे तो टारगेट जब मिलते हैं, देखो यहाँ पे डेट है, सेटअप है, लॉन्ग शॉर्ट पोजीशंस है, टारगेट है, स्टॉप लॉस है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, एंड ये चीट कोड है। चीट कोड इन द सेंस कि कल के डेट में आप पिरामिड स्ट्रेटजी में इनरोल होते हो और आपको मान लो 2 जनवरी का ये वाला ट्रेड आपको देखना है कि ये 66 पॉइंट जो आपने टारगेट मिला है DWSS चीट कोड है, तो ये क्या है, कहाँ पे ट्रेड है। आप मुझे बस डेट बताओगे, मैं आपको ट्रेड दिखाऊंगा। ठीक है, आप बस मुझे डेट बताओगे, नंबर कौन से नंबर का ट्रेड है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, मैं आपको ट्रेड दिखाऊंगा। और कोई सा भी ट्रेड, एक ट्रेड भी, मैंने ऐसा नहीं होता कि मुझे जर्नल करना है तो मैं फालतू चीज तो जर्नल करूंगा नहीं। और ये मेरा जर्नल है, मतलब फॉरवर्ड टेस्टेड डेटा है जनवरी मंथ से। नेक्स्ट डे फरवरी मंथ के लेके आ जाऊंगा, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर का तो आप लाइव देख रहे हो, है ना। तो ये 1 जनवरी का आप देख सकते हो 62 पॉइंट, 61, 43, 44। उसके बाद एक लास्ट में हमें स्टॉप लॉस गए हैं। तो अब बताओ बैक टू बैक अगर 4 टारगेट आपको मिल जाएंगे तो क्या 5वां ट्रेड आप करोगे, नहीं करोगे। तो आप यहाँ पे ये डेटा देख सकते हो, ठीक है, और ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देख सकते हो। 1:3 से तो कभी कम लिया नहीं हूँ, हालांकि बहुत ऊपर जाते। आज की ट्रेड में मैंने क्या प्लान करा, आज की ट्रेड में 1:5, 1:6 प्लान करा। ठीक है, तो 1:3 तो मिनिमम लेके चलो, है ना। तो एक तो ये हो गया, और ये चीट कोड है। मतलब मैं ऐसा नहीं कि आज आपको ये बैक डेटा दे रहा हूं और कल आपको देखना है कि ये 2 जनवरी का ट्रेड कहाँ पे था, तो वो कैसे पता चलेगा। तो ये चीट कोड के बेसिस पे आप जो भी मुझे कहोगे बस मैं वो ट्रेड आपको निकाल के दिखा सकता हूँ कि हाँ यहाँ यहाँ ट्रेड था, और जेन्युइनिटी के साथ आप हर एक चीज़ चेकआउट कर सकते हो। सो 1 जनवरी से लेकर के 10 जनवरी के बीच में 1:3 के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। 1 जनवरी से लेकर के 10 जनवरी के बीच में 24 टारगेट्स है 1:3 के, और स्टॉप लॉस कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, 8 स्टॉप लॉस है। बट आपको यहाँ पे कैच दिखेगा कि कोई भी टारगेट जो है ना वो 40 पॉइंट से नीचे नहीं होगा, बट कोई भी स्टॉप लॉस आपको 20 पॉइंट से 25 पॉइंट से ऊपर ज़्यादा का नहीं दिखेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो 15 पॉइंट, 20 पॉइंट, 15 पॉइंट, 17, 20, 22, 16, 15, और ये एक्सेप्शन 27 पॉइंट के आसपास गया है, जो आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बफर रख लेते हो। ठीक है, बट एक ट्रेड में इतनी पोटेंशियल है कि 3 ट्रेड 4 ट्रेड का स्टॉप लॉस कवर कर सकता है। तो आप देखो कि हमारे पास टारगेट कितने आ रहे हैं, हमारे पास स्टॉप लॉस कितने जा रहे हैं। और मुझे ये जेन्युइनिटी के साथ इसलिए देना है कि कल के डेट में कोई मेरे से क्वेश्चन ना करे, मैं हवाबाजी ना करूं कि मैंने कहा कि हाँ भाई ये है वो है फलाना ढिमकाना। आपको ये समझ में आता है देन डेफिनेटली आप प्रिपेयर्ड रहो। और लाइव ट्रेड करके मैं दिखा ही रहा हूँ, आप देख ही रहे हो। ठीक है, लाइव ट्रेड ये चल ही रहा है, ऑलमोस्ट टारगेट के पास से रिवर्स हुआ है ना। तो बैक टेस्टेड डेटा, फॉरवर्ड टेस्टेड डेटा भी दे रहा हूँ, लाइव ट्रेड भी करके पिछले 37, 38, 39 दिन, आज 40वां दिन है होने जा रहा है, 40 दिन से देख रहा हूँ। ठीक है, और ये रहा 10 जनवरी तक का डेटा। फिर ये रहा 13 जनवरी से लेकर के 21 जनवरी तक का डेटा, जो भी है आपके सामने सब चीज़। ठीक है, फिर उसके बाद ये रहा 22 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी का डेटा। तो टोटल जनवरी मंथ में हमें इतने ट्रेड्स मिले, इतने टारगेट्स मिले, इतने स्टॉप लॉस लगे, इतने रिस्क रिवॉर्ड था। और कोई सा भी सिंगल ट्रेड में अगर आपको पिरामिड स्ट्रेटजी में इनरोल होने के बाद डाउट होता है कि 30 जनवरी का फर्स्ट ट्रेड में आपने ये तो स्टॉप लॉस है, 30 जनवरी का सेकेंड ट्रेड में आपने 62 पॉइंट कहाँ से निकाले थे, मैं एक एक पॉइंट का हिसाब दे सकता हूँ। वी हैव द प्रूफ, वी हैव, मतलब हमने इस पर टाइम दिया है। और अगर आपको ये भी जानना है कि मतलब ये स्ट्रेटेजी मैंने कोई आज निकाला होगा, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो। वहाँ पे मैं सालों 2 साल पहले से वीडियो पिरामिड पे ट्रेड कर रहा हूँ, जो मैं डाल रहा हूँ लाइव ट्रेडिंग वीडियोस। और ये स्ट्रेटेजी हर एक मार्केट में काम करता है, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, स्टॉक्स हो, क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, कमोडिटी हो, एवरीवेयर दिस स्ट्रेटेजी विल वर्क। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल पे ये आधारित है स्ट्रेटेजी, और लाइव ट्रेड करके दिखा रहा हूँ, इससे और क्या चाहिए। सो ये जनवरी मंथ का डेटा है। अगर ये डेटा किन्हीं को चाहिए होगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा। वहां पे टेलीग्राम पे आपको ये पिरामिड का बैक टेस्टेड डेटा मिल जाएगा। और बहुत जल्द हम एक पिरामिड का ग्रुप बनाने वाले हैं, जितने लोग इनरोल होना चाहेंगे उनके लिए
प्री प्लानिंग ग्रुप रहेगा, ठीक है। उनको थोड़ा एक्स्ट्रा ज़्यादा बेनिफिट्स भी मिलेंगे। जो पिरामिड स्ट्रैटेजी आएगा नवंबर मंथ में आएगा, तो ये डेटा जिनको भी चाहिए होगा, जो मतलब सच में सीरियस हैं पिरामिड को लेकर के, तो एक काम आप कर सकते हो, इस डेटा को अभी से सेव करके रखना स्टार्ट कर दो कि कल को जब मैं पिरामिड स्ट्रैटेजी लेके आऊँ तो आप मेरे से कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन उठा दो कि भाई 27 जनवरी का ये 54 पॉइंट आपको कहाँ से मिला था। चीट कोड आपके साथ है। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि अरे देखो यहाँ पे ऐसा था वैसा था, नहीं, चीट कोड है, उसके हिसाब से आपको लॉजिक भी पता है कि मैंने यहाँ पे ट्रेड कैसे करा है, ठीक है, और वहां पे हमें वो ट्रेड निकाल के देने हैं आपको। तो वो चीज़ है। और लाइव ट्रेड में भी आप कहोगे, जब जैसे कहोगे वैसे मैं करने के लिए रेडी हूँ। सो मेक श्योर कि जिनको भी पिरामिड में इंटरेस्ट है, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा। और एक बात आप ये भी ध्यान रख लो, कोई भी पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर परफॉर्मेंस को गारंटी नहीं करता। इट्स जस्ट अजम्पशन कि मार्केट में हिस्ट्री में ऐसा ऐसा हुआ है, तो मे बी देर इज चांसेस कि मार्केट फ्यूचर में भी ये चीज़ रिपीट करेगा। बट यू नो सेबी का गाइडलाइन है और हमें बोलना पड़ता है कि कोई भी बैकटेस्टेड डेटा या फिर कह सकते हो कि जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो फ्यूचर परफॉर्मेंस को रेफर नहीं करता है। सो इस बात का ध्यान रखिए। बट जो भी इंटरेस्टेड है लाइव ट्रेडिंग वीडियोस देख करके, बैकटेस्टेड डेटा देख करके, या हमारी जो साइकोलॉजी है, हम फुल टारगेट का वेट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें देख करके अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस डेटा को आप जरूर सेव करके रखना, क्योंकि जब इनरोल करोगे तो वहाँ पे आपको क्वेश्चंस पूछने के होंगे कि हाँ भाई आपने यहाँ पे ट्रेड कैसे करा था, ये ट्रेड आपने ऐसा तो नहीं कि हमें दिखाने के लिए बस दे दिया, नहीं। Every single trade has logic. Every single trade has its authentic point, its authentic positions. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिनको भी चाहिए होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, और मेक श्योर कि ट्रेडर टैंक ऐप इंस्टॉल करके रखें ताकि आपको अर्ली इंफॉर्मेशन मिल जाए पिरामिड स्ट्रैटेजी का। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और एज इट इज देखोगे हमने जहां प्रॉफिट बुक करा, मार्केट वहीं से रिवर्स होना स्टार्ट करा, हमने फुल टारगेट लिया और मार्केट से एग्जिट हो गए। तो ये पावर है पिरामिड का, लाइव ट्रेड करके दिखा रहा हूँ। एक लॉट पे 1600 1700 1800 प्रॉफिट बना के दिखा रहा हूँ। तो आप सोचो बस मुझे क्या करना है, क्वांटिटी बढ़ानी है। अब कल के जैसा मैंने जैसे 225 क्वांटिटी रखा था, अब अगर यहाँ पे 225 क्वांटिटी होती तो मैं यहाँ पे भी कितना प्रॉफिट दिख रहा होता, कम से कम कितना प्रॉफिट दिख रहा होता, 5000 के आसपास प्रॉफिट दिख रहा होता। तो ये चीज़ है, मैंने कल 225 क्वांटिटी पे लॉस कितना करा, मात्र 900 रुपया। और आज वही सेम क्वांटिटी पे अगर मैं जाता, आप सब ना कुछ बोलते तो आज 5000 का प्रॉफिट होता। तो 1000 के रिस्क पे, 900 के रिस्क पे 5000 का रिवॉर्ड में लेके जा रहा हूँ। तो अगर मैं वैसे 1000 5 दिन भी लॉस करता ना, तो ये एक ट्रेड काफ़ी है हमारे सारे लॉसेस को कवर करने के लिए। तो ये स्ट्रैटेजी में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, रिस्क रिवॉर्ड हमारा एज है, हमारे फेवर में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काम करता है। और एक्यूरेसी तो हम उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करते नहीं है, आप भी जानते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, अपना टाइम देने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जरूर अपना आप हमें फीडबैक दे सकते हैं कमेंट करके कि कैसा लगा वीडियो, और कितने लोग इंटरेस्टेड हो पिरामिड स्ट्रैटेजी के लिए, वो जरूर कमेंट करें ताकि हम जल्द से जल्द उस चीज़ को आपके सामने लेकर के आएँ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।